और रस का परिवर्तन जब हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस आ जाता है आपका। करुण रस में क्या होता है, आओ ध्यान से देखते हैं। अपने स्थितियों को, चित्त को बदल दीजिए, क्योंकि अब हास्य से कहाँ चल रहे हैं हम लोग? करुण रस। और रस वही जो हृदय में व्याप्त हो जाए, तब तो वो रस है, नहीं तो बेरस है। ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? वेदना होती है मन में, एक दुख होता है, एक कष्ट होता है, एक तकलीफ होती है मन में करुण रस के अंदर। इसका रंग कौन सा होता है? कपोत रंग होता है। कपोत माने होता है स्लेटी कलर। कपोत माने जिस समय पर हम लोग रोते हैं ना, तो आंखों से जो आंसू बार बार पहुंचते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। धूम्र, जो धुएं का रंग होता है वो स्लेटी रंग का होता है, धुआं का। तो धूम्र हो जाता है। धूम्र माने स्लेटी। कपोत रंग। तो कपोत माने होता है कबूतर। जो जंगली कबूतर होता है किस रंग का होता है? स्लेटी रंग का होता है। और इसका देवता कौन होता है? यम होता है, मतलब कष्टदायी। आओ आगे बढ़ते हैं। एक नायिका है, उसका विवाह हुआ है, विवाह होकर घर आई है। स्थिति देखना, कई बार ऐसी घटना जीवन में आपने सुनी होगी। क्या घटना घट गई है? विवाह होकर वो घर में आई है और उसका पति उसके लिए कुछ उपहार या जो भी लेने गया है। पहली बार वो आई है विवाह होकर, और जो उपहार लेने गया है वो दहेज में मोटरसाइकिल या जो भी मिले था उससे ही वो गया है। खुशी खुशी घर से वो चला है, लेकिन रास्ते में क्या होता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में उसको, अब वो नहीं आया, उसकी खबर आती है। तो ऐसे में उस नायिका पर, जो अभी बस आज ही उसका पदार्पण अपने ससुराल में हुआ, तो उस पर क्या बीत रही है, किस तरह से होता है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी एक रात भी पूरी नहीं हो पाई थी, रात में हल्दी लगी थी हाथों पर। माता पिता ने उसको विदा किया था हल्दी लगाकर। हल्दी से दान करते हैं ना कन्यादान। अभी तो मोहर बांधा गया था ना, उसके मोहरी बंधी गई थी, फेरे हुए थे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय लुट गया यही संसार। घटना हो गई। हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उसका सिंदूर किसमें परिवर्तित हो गया? अंगारों में परिवर्तित, क्योंकि वो अब जलाया जाए। हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत लतिका से सुकुमार, पड़ी थी वह तो छिन्नाधार। वो अपने सुध बुध खोए पड़ी थी वात हत लतिका। श्रवण कुमार की बात की जाए तो जिस समय पर आपके जो श्रवण कुमार है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकलते हैं कांवड़ पर, इसीलिए कांवड़ लेकर जाई जाती है उनकी याद में। कांवड़ लेकर निकलते हैं और गंगा जल, वहां पर आपका सरयू नदी थी अयोध्या में। अयोध्या में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर इनके माता पिता कहते हैं, पुत्र मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। तो इनके माता पिता जो थे ये नेत्रहीन थे। तो ऐसी अवस्था में श्रवण कुमार जल लेने के लिए जाते हैं, और जैसे ही पात्र सरयू में डुबाते हैं तो उसमें से डबक डबक की आवाज आती है। वो इधर जो आपके अयोध्या के नरेश थे दशरथ, ये शब्द भेदी बाण छोड़ते थे। शब्द भेदी बाण आपके 3-4 लोग छोड़ते थे। आपके दशरथ हुए, इधर पृथ्वीराज चौहान, अर्जुन, ये लोग शब्द भेदी बाण छोड़ते थे। तो शब्द जिधर से आ जाता था उसको भेद देने वाला बाण, इसीलिए शब्द भेदी कहा जाता। तो इन्होंने सोचा कि लगता है कोई हिरण जल पी रहा है और वो कलरव कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए वहां से जल की आवाज आ रही है। तो ये क्या करते हैं, वहां पर ये बाण छोड़ देते हैं और वो हृदय में उनके लगता है करके। वहां पर ये हाय प्रभु कह कर गिर पड़ते हैं। जब ये सोचते हैं अरे ये तो कोई बालक की आवाज है, जाते हैं वहां से, घटना पूरी होती है और ये वहां पर उनका पात्र लेकर आते हैं। शायद आपको न पता हो, श्रवण कुमार दशरथ के
सगे भांजे, सगे भांजे, ठीक। लेकर वो आते हैं, शकुंतला इनकी बहन का नाम था, शकुंतला। लेकर ये आते हैं जल और देने लगते हैं अंधे माता पिता को। जब अंधे माता पिता को जल देते हैं तो उनके अंगूठियों का स्पर्श हो जाता है। वो सोचते हैं बताएंगे बाद में, जो भी होगा अब देखा जाएगा, पहले जल पिला देते हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन वो अंगूठी जो है एकदम से वो चौंक पड़ती, तुम कौन हो, मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मेरा पुत्र तो गरीब है, तो अंगूठी कहाँ पहने था। राजा स्तब्ध हो जाते हैं, जैसे ही बताते हैं तो वो रो पड़ती है, फूट फूट कर रोती है और क्या कहती है, मणि को ए भुजंग सी जननी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सर्प से मणि छीन ली गई हो, सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन आपको बता दूं मणि होती कुछ नहीं है, वो केवल कल्पनाएं हैं। बोले मणि को ए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी सी, और आंधी आज बनाकर हमको किया न्याय तुमने जगदीश। बार बार वो विलाप करती है, अपना सर पटकती है जमीन पर, हे प्रभु मेरा एक सहारा था, वो भी तुमने छीन लिया। बेहतर था कि मेरे पुत्र को जीवन दान देते और मुझे, क्योंकि ऐसा जीवन क्या फायदा जो दूसरों के सहारे और अंधे बनकर जीना पड़ रहा है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, रो रो कर अपने पति से कह रही है, हे नाथ अब किसके सहारे जिएंगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, और दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। अब वो सहारा कहाँ रह गया, छिन गया है। वो भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं दोनों लोगों का। आगे बात करते हैं कि ये भी एक घटना आपने खूब सुनी होगी कि सुदामा और कृष्ण की घटना। जब कृष्ण को मिलने के लिए उनके प्रिय सखा सुदामा जाते हैं तो वहां पर स्थिति क्या होती है, सुदामा जैसे ही पहुंचते हैं और द्वारपाल उनको सुदामा पहुंचते हैं, द्वारपाल से मिलते हैं, द्वारपाल जाकर कृष्ण को बताते हैं कि बाहर कोई ब्राह्मण आया हुआ है और वह ब्राह्मण आपको बार बार सखा के रूप में कह रहा है कि मेरे मित्र है, मित्र है। बोले नाम क्या, बोले सुदामा। अरे भाग खड़े होते हैं नंगे पैर से, उपान हत्याग के दौड़ पड़ते हैं और सुदामा के पास जाकर उनको हृदय से लगा लेते हैं और उनके हाथों, अपने हाथों पर उनके पैरों को रखते हैं और आंखों से रोने लगते हैं, टपकने लगते हैं आंसू। और आंसू होते हैं उष्ण गर्म और उसमें मिला होता है नमक का तत्व, नमकीन होते हैं आंसू। कभी रोते रोते गए हो आपके मुख तक। आंसू कैसे होते हैं, गर्म। और जब हम बहुत थके हारे होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, गर्म पानी से नमक डालकर सिकाई करते हैं। आज वो काम अश्रुपात कर रहे हैं, अपने हाथों पर सुदामा के पैरों को रख लिया है कि मित्र, हाय सुदामा तुम बता दिए होते, रथ भेज देते, मैं चला था। कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पगु, ऐसे बिहाल बीमाई न सो, भय कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतन की तय दिन खोए। इतने दिन हो गए, तुम कभी अरे खबर भिजवा देते। ये स्थिति है, मैं चला आता। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ गयो नहीं, हटा दिया उसको, इसकी आवश्यकता नहीं है। नैनन के जल सो पगु, ऐसे बिहाल बीमाई न सो। पैर हाथ पर रखे तो देखा तो उनकी एड़ियां सब फटी, उसमें से रक्त निकल रहा है। पैदल चल कर आए थे और फट गई। ऐसे बिहाल बीमाई न सो,
भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। जोए माने निकालने लगे, खोजने लगे, उनमें कांटे बिंधे हुए थे, नंगे पैर आए थे, कांटे लगे। कंटक जाल, पूरा जाला लग रहा है कांटों का। विधि जोए, उनको एक एक करके हाथों से निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं। ऐसे बिहाल बिवाई न सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महादुख पायो सखा। अरे सखा, इतने तुमने कष्ट पाए, पूरा रक्तपात होता चला आ रहा है, और यहां तुम खड़े, समाप्त है यहीं से।